को वन क्लास बेटा कैसे हैं आप सब। बेटा कल हमने जो न्यू चैप्टर है न्यूटन उसकी ना हाफ रीडिंग की थी। उसमें हमने ये पढ़ा था कि जो न्यूटन था एक बहुत बड़ा साइंसदान था। उसे बेटा गुस्सा बिल्कुल भी नहीं आता था। उसके पास एक डॉग था। एक दिन जो न्यूटन था वो कहीं बाहर गया हुआ था, ठीक है ना, और उसके कमरे की बत्ती जल रही थी, नुखेयर लाइट जल रही थी। और उसका जो डॉग था बेटा वो ना उछल कर जो होता है टेबल पर आ जाता है, जिस उस टेबल पर जहाँ लाइट जल रही होती है और न्यूटन के जो ज़रूरी कागजात थे। तो जिसके डॉग के उछलने से जो बत्ती गिर गई थी और तेल से सारे जो कागजात थे वो जल गए थे। अब हमने कल इतना पढ़ा था, अब हम आगे देखते हैं कि आगे इसमें हमें क्या बताया गया है। ओके, स्टार्ट रीडिंग। न्यूटन। बेटा आपने जो मुश्किल अल्फाज अंडरलाइन करने हैं, पेंसिल अपने हैंड में लेना बेटा। न्यूटन जब वापस आया और उसने कमरे के हालात देखे तो बिल्कुल नाराज़ ना हुआ। नाराज़ अंडरलाइन करें, नून अलिफ ना, रे अलिफ रा जा साकिन, नाराज़। यानी न्यूटन जब वापस आ जाता है आग लगने के बाद तो कमरे को जब देखता है तो वो बिल्कुल नाराज़ नहीं होता, उसे बिल्कुल गुस्सा नहीं आता। उसने सिर्फ इतना कहा कि ए कुत्ते, तुझे क्या खबर है कि तूने अपने मालिक, मीम अलिफ मा लाम काफ मालिक का किस कदर नुकसान, नून काफ नुक स्वाद लिसान साकिन, नुकसान, किस कदर नुकसान किया है। ये कहकर उसने जल्दी जल्दी आग बुझाई और चुपचाप बैठ गया। प्यारे बच्चों, गुस्सा करना अच्छी बात नहीं। बहादुर बेहरिफादार रे, बहादुर वो होता है जो गुस्से पर काबू पा ले। बेटा अब हमने ये स्टोरी पढ़ी, इससे हमें क्या सबक मिलता है कि हमें गुस्सा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए। वो बहादुर होता है जो अपने गुस्से पर काबू पा लेता है, गुस्सा नहीं करता। ओके, अब हम इसकी करते हैं बैक एक्सरसाइज। सबसे पहले बेटा आप करेंगे डेट राइट। सवाल नंबर 1 है, सबक में से ऐसे अल्फाज चुन कर लिखिए जिनका आखिरी हर्फ ते लाम हो। यानी आखिरी जो हर्फ होगा वो ते उसमें आए और लाम आए। ओके, अब आप क्या राइट करेंगे इस बॉक्स में, जल, रात, रेल रात साकिन रात, तेल, ते ये लाम, तेल, कागजात, काफ अलिफ का, गाइन जेल जाते साकिन, कागजात, हालात, हे अलिफ हा लाम अलिफ लाते साकिन, हालात। ओके बेटा, सवाल नंबर 2 है, दिए गए हरूफ को जोड़कर अल्फाज बनाइए। लुक है बेटा, ये वर्ड अलग अलग हैं, हमने इनको जोड़कर इनको पूरा लफ्ज़ लिखना है। तो बेटा टीचर ने बताया था कि हम इनके आधी अशकाल से इनको जोड़ेंगे और आखिरी हर्फ जो होगा वो इसका पूरा लिखेंगे हम। ओके, तोए तबीयत, तोए बे ये आइंते तबीयत, गुस्सा, गाइन स्वाद गुस स्वादेसा गुस्सा। बेटा जो इस वर्ड को गाइन स्वाद स्वादेसा गुस्सा, बेटा हमने स्वाद को 2 मरतबा पढ़ा है, लेकिन हम इससे जब इसे मिलाएंगे पढ़ेंगे 2 मरतबा, जब लेकिन हम इसे लिखेंगे तो हम इसकी आधी शक्ल 1 मरतबा लिखेंगे और इसके ऊपर ये शद लगा देंगे। इसे कहते हैं तशदीद वाले अल्फाज। इनको पढ़ते 2 मरतबा हैं लेकिन लिखते 1 मरतबा हैं। दफ़ा, दाल फे आइन है दफ़ा, उछलनी, अलिफ 6 लाम नून बढ़िया ने, उछलने। मेहनत, मीम है मेह नून तेनत, मेहनत। नुकसान, नून काफ नुक स्वाद लिसान साकिन, नुकसान। बेटा ये वर्ड मिला के आपने इस तरह लिखना है। सवाल नंबर 3 है हमारे पास, मुनासिब अल्फाज चुन कर खाली जगह पुर करें। यानी ये वर्ड्स हैं हमारे पास, इनकी मदद से हमने इस खाली जगह को फिल करना है। नंबर 1, उसे कभी डैश नहीं आता था। क्या नहीं आता था हमने पढ़ा है, गुस्सा, जी गुस्सा। आप इधर राइट करेंगे। सवाल नंबर खाली जगह नंबर 2 है हमारे पास, कुत्ते के डैश से मेज पर रखी बत्ती गिर पड़ी, किससे, उछलने से, जी लुखेर उछलने, यहाँ से देखिए इधर राइट करेंगे हम। नंबर 3 है, बत्ती के गिरने से तेल डैश लगा, तेल बहने लगा, जी बहने, हम इधर राइट करेंगे। 4 है नंबर, उसने कमरे के डैश देखे, किसने, यानी न्यूटन ने कमरे के हालात, हालात राइट करेंगे हम बेटा। लास्ट में हमारे पास, बहादुर वो होता है जो गुस्से पर डैश पाले, क्या पाले, गुस्से पर काबू,
हमने लास्ट में पढ़ा था ना, काबू। अब इधर राइट करेंगे बेटा। ओके बेटा, अब हम करेंगे नेक्स्ट पेज। लास्ट पेज है बेटा ये हमारा। सवाल नंबर 5 है हमारे पास। दुरुस्त जवाब पर टिक और गलत पर क्रॉस का निशान लगाइए। नंबर 1, न्यूटन एक बहुत बड़ा साइंसदान था। बेटा अभी हमने रीडिंग की थी ना, वो बहुत बड़ा साइंसदान था, तो ये क्या आएगा इसमें, टिक। नंबर 2, इसकी तबीयत में गुरूर था। बेटा गुरूर था, नो, इसकी तबीयत नरम थी, तो इसमें आएगा क्रॉस। नंबर 3, कुत्ते के उछलने से बत्ती गिर पड़ी। जी हाँ, वो जब उसने उछल कर टेबल पर आया था तो बत्ती गिर गई थी ना, तो यहाँ हम टिक लगाएंगे। नंबर 4 है, न्यूटन कुत्ते पर नाराज हुआ था नाराज, नो, वो आया, उसने कमरे के हालात देखे और चुपचाप बैठ गया, तो हम इधर क्रॉस का निशान लगाएंगे। लास्ट में है, बहादुर आदमी गुस्से पर काबू नहीं रख सकता। रख सकता है, नहीं रख सकता, गलत आएगा, क्योंकि बहादुर आदमी, बहादुर वो होता है जो गुस्से पर काबू पा ले, तो हम क्रॉस का निशान लगाएंगे। अब लास्ट है हमारे पास सवाल नंबर 6, हम आवाज़ अल्फाज लिखें। बेटा कुछ इन्होंने राइट किया स्टार्ट के आगे, अब आपने खुद राइट करने हैं। नंबर 1, जाओ, देखिए लास्ट वर्ड इनके एक जैसे, आओ, खाओ। अब हम लिखेंगे लाओ, पाओ, नहाओ। ओके, आम, आगे हम इसके बनाएंगे बेटा हम आवाज़, शाम, काम, नाम, बाम, दाम। घर, अब हम इसके बनाएंगे बेटा हम आवाज़, सर, जिनके लास्ट में बेटा एक जैसे वर्ड हो, तर, नर, हर, पर। अब हमारे पास है चल, जी, चल के जिसके बेटा लास्ट में लाम आए, शल, हल, नल, कल, टल। बेटा आपने ये पूरी एक्सरसाइज जो है नीट राइटिंग में टीचर को चेक करवाएंगे, ठीक है बेटा। ओके, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वन क्लास, कैसी हैं बेटा आप सब। बेटा आज दिन है जुमेरात 17 दिसंबर 2020 और आज का जो वर्क है वो है सबक न्यूटन के सवाल जवाब। तो बेटा सवाल जवाब करने से पहले हम थोड़े से जो मुश्किल अल्फाज हैं इस चैप्टर की उसकी रीडिंग कर लेते हैं। ओके, स्टार्ट रीडिंग। गरूर, गाइन, रे व रू रे साकिन, गरूर। नुकसान, नून काफ स्वाद अलिसा नून साकिन, नुकसान। साइंसदान, सीन अलिसा हमजा नून सिन, साइंस, दाल अलिफ दान नून साकिन, दान, साइंस दान। नाराज, नून अलिफ ना रे अलिफ राज वा साकिन, नाराज। कागजात, काफ अलिफ का गाइन जेर जाते साकिन, कागजात। बेटा हम दोबारा सीन को रीड कर लेते हैं। गरूर, नुकसान, साइंसदान, नाराज, कागजात। बेटा अब हम करेंगे कॉपी वर्क स्टार्ट। तो बेटा सबसे पहले आप डेट राइट करेंगे, जुमेरात, जी मीम जोम आइन रे अलिफ रात साकिन, जुमेरात। जुमेरात में बेटा आप रे की टेल लाइन से नीचे लाएंगे। डेट 17 दिसंबर, दाल सीन मीम बेरे बर, दिसंबर। दिसंबर में भी रे की टेल लाइन से नीचे, 2020। बेटा आप करेंगे जमात का काम राइट। इसके बाद हम लिखेंगे उन्वान। उन्वान, उन्वान में भी बेटा वाव की टेल लाइन से नीचे और नून की बैली भी लाइन से नीचे आएगी। न्यूटन, न्यूटन में वाव की टेल और नून की बैली लाइन से नीचे। मश्क है हमारी 1, सवाल जवाब। सवाल जवाब। सवाल नंबर 1 है हमारे पास, न्यूटन कौन था। न्यूटन कौन था, जी अब आप बताइए न्यूटन कौन था। हमने रीडिंग की थी ना, न्यूटन एक साइंसदान था। जी जवाब हम क्या लिखेंगे, न्यूटन एक साइंसदान था। न्यूटन एक साइंसदान था। अब आपने बेटा इसमें क्या करना है, वाओ की टेल लाइन से नीचे आएगी, नून की बैली लाइन से नीचे, साइंसदान में बैली नीचे लाएंगे इसकी और नून की भी। सवाल नंबर 2 है, इसकी तबीयत कैसी थी। किसकी, यानी न्यूटन की। वो पूछे न्यूटन की तबीयत कैसी थी। जी कैसी तबीयत थी, नरम थी या गुस्से वाली थी। जी उसकी तबीयत नरम थी, तो जवाब क्या आएगा, उसकी तबीयत नरम थी। अब आप देखिए पहले वाले हरूफ जो है नीचे आएंगे,
नरम में भी रे की टेल लाइन से नीचे, और मीम भी अलिफ की तरह बनाते हुए हम लाइन से नीचे लेकर आएंगे। ठीक है बेटा। बेटा सवाल नंबर 3 है हमारे पास, मेज पर रखी बत्ती कैसे गिरी। मेज पर रखी बत्ती कैसे गिरी। जी बेटा, कैसे गिरी थी मेज पर रखी बत्ती? तो हमने रीडिंग की थी ना। तो कुत्ते के उछलने से मेज पर रखी बत्ती गिर पड़ी। बेटा जब जो जो डॉग था उसने जंप लगाया था, टेबल पर आ गया था, तो टेबल पर जो लाइट पड़ी हुई थी बेटा वो गिर गई थी। आपको पता ना, तेल बहने लगा और आग लग गई थी। तो जवाब क्या है? कुत्ते के उछलने से मेज पर रखी बत्ती गिर पड़ी। अब सवाल नंबर 4 है हमारे पास, बत्ती गिरने से क्या नुकसान हुआ। बत्ती गिरने से क्या नुकसान हुआ। बेटा क्या नुकसान हुआ था? जाहिर टेबल पर जितने भी न्यूटन के कागजात थे वो सारे जल गए थे। तो अब जवाब क्या हुआ हमारे पास? न्यूटन के ज़रूरी कागजात जल गए। बत्ती गिरने से क्या नुकसान हुआ? जवाब, न्यूटन के ज़रूरी कागजात जल गए। अब लास्ट है हमारे पास, बहादुर कौन होता है। बहादुर कौन होता है। तो जी बेटा बताएं, बहादुर कौन होता है? टीचर ने आपको बताया था। जी बहादुर वो होता है जो अपने गुस्से पर काबू पा लेता है, जो अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेता है, तो वो बहादुर कहलाता है। तो अब जवाब क्या होगा हमारे पास? जो अपने गुस्से पर काबू पा ले। जो अपने गुस्से पर काबू पा ले। बहादुर कौन होता है? जो अपने गुस्से पर काबू पा ले। बेटा आपने कॉपीज पर नीट राइटिंग में वर्क करना है। बेटा अब हम कॉपी वर्क स्टार्ट करेंगे। बेटा अब हम कॉपी वर्क करेंगे। तो सबसे पहले बेटा आपने नीट राइटिंग में डेट लिखनी है। जुमेरात 17 दिसंबर 2020। जमात का काम लिखेंगे बेटा आप जहाँ पर। उन्वान न्यूटन। बेटा आप कलर करेंगे। मश्क है हमारी 1। सवाल जवाब बेटा इसमें भी आप कलर करेंगे, मार्जिन लाइन भी ड्रॉ करेंगे। अब सवाल नंबर 1 है हमारे पास, न्यूटन कौन था। न्यूटन कौन था। जवाब बोर्ड से देखकर आप राइट करेंगे। न्यूटन एक साइंसदान था। न्यूटन एक साइंसदान था। सवाल नंबर 2, इसकी तबीयत कैसी थी। जी न्यूटन की तबीयत कैसी थी, आप राइट करेंगे। जवाब, न्यूटन की तबीयत नरम थी, यानी उसकी तबीयत नरम थी। सवाल नंबर 3 है, मेज़ पर रखी बत्ती कैसे गिरी। मेज़ पर रखी बत्ती कैसे गिरी। जवाब, कुत्ते के उछलने से मेज़ पर रखी बत्ती गिर पड़ी। बेटा नेक्स्ट पेज पर आप लिखेंगे सवाल नंबर 4, बत्ती गिरने से क्या नुकसान हुआ। बत्ती गिरने से क्या नुकसान हुआ। जवाब बेटा आप देखेंगे बोर्ड से और राइट करेंगे। न्यूटन के ज़रूरी कागजात जल गए। न्यूटन के ज़रूरी कागजात जल गए। लास्ट, बहादुर कौन होता है। बहादुर कौन होता है। जवाब लिखेंगे आप, जो अपने गुस्से पर काबू पा ले। जो अपने गुस्से पर काबू पा ले। दोबारा से एक मतलब पढ़ लेते हैं। न्यूटन कौन था। न्यूटन एक साइंसदान था। इसकी तबीयत कैसी थी। इसकी तबीयत नरम थी। सवाल नंबर 3, मेज़ पर रखी बत्ती कैसे गिरी। कुत्ते के उछलने से मेज़ पर रखी बत्ती गिर पड़ी। सवाल नंबर 4, बत्ती गिरने से क्या नुकसान हुआ। क्या नुकसान हुआ। न्यूटन के ज़रूरी कागजात जल गए। लास्ट, बहादुर कौन होता है। जवाब, जो अपने गुस्से पर काबू पा ले। बेटा आप नीट राइटिंग में वर्क कर लें और टीचर को भी चेक करवाएं। ओके, अल्लाह हाफिज़।